अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल अब ये फेल हो गई है या ये किसी हिकमत अमली का नतीजा है कि आज का सारा दिन गुजर गया है। लेकिन आप इस्लामाबाद की सड़कों पर ज़रा घूमें तो एक सुकूत सा तारी है। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में आने वाला काफ़िला ये भी अभी तक नहीं पहुँच सका इस्लामाबाद। इसी काफ़िले में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी हैं, साबिक़ सदर आरिफ अलवी भी हैं, इन समेत दीगर क़यादत भी शामिल है। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज वट्टो ये कह रही हैं कि सब लोग मना रहे थे बुशरा बीबी को कि वो ना निकलें, उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उनको ऐसी चीज़ों की फ़िक्र कहाँ होती है। पेशावर से इस्लामाबाद रवानगी से पहले कुछ ऐसी ख़बरें भी आईं कि बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। अली अमीन ने बुशरा बीबी को एहतजाज में शिरकत से रोकने के लिए कहा कि पहले ही मुश्किलात काफ़ी हैं और वो खान के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, जिस पर बुशरा बीबी ने उन्हें जवाब दिया कि वो भी खान के हुक्म पर ही अमल कर रही हैं। अब दोनों में से कौन बेसिकली खान के हुक्म पर अमल कर रहा है और कौन खान की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो ये तो खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कोई बड़ा एहतजाज देखने में नहीं आया। मुल्तान पुलिस ने एहतजाज के लिए निकलने वाले 3 अरकान असम्बली जिनमें जैन कुरैशी हैं, आमिर डोगर हैं, मोइन रियाज हैं, इनको हिरासत में लिया है। चीचा वतनी से MNA राय हसन नवाज इनको गिरफ्तार किया गया है। सफदराबाद से रुकने पंजाब असम्बली हैं वकास महमूद मोहम्मद, ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक रुकने असम्बली सदाकत अब्बासी को भी धर लिया है। सदाकत अब्बासी कह रहे हैं कि वो तो घर जा रहे थे, एहतजाज से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन पुलिस ने उनकी एक बात नहीं सुनी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक अब तक 300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नाज़रीन, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कल स्कूल्स बंद कर दिए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस ये पहले ही मुअत्तल है, रास्ते बंद हैं, जगह जगह कंटेनर्स रखे हुए हैं। बेलारूस का 75 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद लैंड कर चुका है। सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मानों में सबसे पहले हमने मदू किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले तो सर, आज तो महसूस ऐसा हो रहा था कि अल्लाह जाने क्या होने वाला है, लेकिन आज तो संडे जो आम सुकून होता है उससे भी ज़्यादा सुकून की जगह सुकूत है। तो ये फाइनल कॉल फेल हो गई, हिकमत अमली फेल हो गई, क्या हुआ ये? हमेशा ही सुकूत होता है, कब कुछ हुआ है, लेकिन हुकूमत खुद ही बना देती है काम PTI का। हाँ। कि इतनी सड़कें बंद करते हैं, कंटेनर लगाते हैं, सड़कें काटते हैं, हजारों की तादाद में पुलिस होती है जी, और तंग लोग होते हैं, इंटरनेट भी बंद है, टेलीफोन भी बंद है, परेशान लोग हैं। तो PTI का एक आदमी पर निकली हुकूमत ने काम उनका कर देना है जी, उनका फायदा पहुंचा देना। लेकिन अब्बासी साहब क्या हुआ, क्या हुकूमत ने ओवर ईट कर लिया PTI को? जिस हिसाब से हुकूमत की तैयारियां हैं, खुद वजीर दाखिला ने ये बताया कि पिछली बार क्या था और इस बार उससे ज्यादा की तैयारी की हुई है, तो नजर तो बंदा हमें नहीं आया। हाँ नहीं, वो तो देखें, जो भी पिछली दफा भी आप देखें, 3-4 दफा ये हो चुका है और यहाँ कोई बंदा नहीं आता, लेकिन शहर जो है 3-4 दिन बंद हो जाता है। अभी भी कल से बंद है, आज भी बंद है, कल भी बंद रहेगा। तो अजीब से मामलात हैं और आप इस सारे मामले को देख लें तो मुल्क की बात कोई नहीं कर रहा, ना अवाम की कोई बात कर रहा है। अपनी बस बातें हैं कि इमरान खान जेल से निकल आए, इनका ख्याल है कि बस आखिरी बार है। अजीब सी सोच सियासत में आ गई है बदकिस्मती से। तो सर ये आखिरी वार क्योंकि वो अपना कह रहे थे, तो आज जिस किस्म का ये वार निकला है ये PTI के लिए बड़ा डैमेजिंग नहीं होगा? नहीं, इसमें कोई डैमेजिंग नहीं होता। ये जो पोलराइजेशन है सियासत में इतनी ज़्यादा है कि ना कोई यहाँ से वहाँ क्रॉस करता है, ना यहाँ से यहाँ। क्योंकि PTI के अपने अंदर भी ये सोच पाई जाती है ना कि अगर आज की ये रैली या आज के जो फाइनल कॉल है ये अगर फेल होता है तो फिर हम 6-8 महीने पीछे चले जाएंगे। ये पार्टी के अंदर से लोगों की फाइनल कॉल कभी कोई नहीं होती। एक कोशिश होती है कि इसको थोड़ा उजागर किया जाए बात को। तो कल फिर से उन्होंने फैसला कर लिया, हुकूमत उनके पास है, वसाइल उनके पास हैं, और यही बदकिस्मती है मुल्क की कि आज हर आदमी तो सर ये जो हो रहा है,
हम देख रहे हैं कुछ फुटेजेस वगैरह आ भी रही हैं हमारे पास के जहां पर हमें पेशावर से तो एक काफिला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी सरबराही अली अमीन गड्ढापुर साहब कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी बिल्कुल सुकूत है, वहां पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या मकबूलियत पंजाब में खत्म हो गई या फिर जो काफिला निकल रहा है उसका रीजन ये है कि वहां पर इसलिए हुकूमत है तो वहां के वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं? मकबूलियत का पता चलता है वो पोलिंग स्टेशन पर, बाकी वसाइल हुकूमत के बहुत होते हैं जी। और अगर आप लोगों की गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, लोग आमतौर पर नहीं निकलते। और पंजाब की तो ये रवायत रही है, मैंने भाई कभी कोई ऐसा मामला नहीं देखा जहाँ लोग ऐसी कन्फ्रंटेशन के माहौल में बड़ी तादाद में निकले हों जी। लेकिन केपी से पहले भी लोग आते रहे हैं, इस दफ़ा भी वहाँ हुकूमत भी है, तो वो लोग जलसे में शामिल हो जाएंगे। फिर जब यहाँ आएंगे तो फिर आगे कंटेनर होंगे और ये सब तमाशा लगेगा। और पंजाब में क्या हुआ है सर? वहाँ तो लोग निकले। पंजाब में तो सारा बंद है। पंजाब में तो हुकूमत नहीं है ना जी। और मैंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ लोग जरा कम ही निकलते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या मकबूलियत कम हुई है? नहीं, मकबूलियत का पता चलता तो पुलिस स्टेशन पर है ना। मकबूलियत आप ये नहीं देख सकते कि आपने 2000 बंदे हर बंदे के घर के बाहर खड़े किए हों और वो जुलूस बना ले, ऐसे तो नहीं होता ना। तो बहरहाल वो अपनी जगह पर है बात, लेकिन आज मुल्क का क्या बनेगा, बस सवाल ये है मेरा। अच्छा बस आप ये बताइए कि अगर ये कॉल जो इस वक्त इमरान खान की है, अगर पंजाब में ये कॉल नवाज शरीफ साहब की होती तब भी यही हाल होता जो आज हुआ है? जी, ऐसे ही होता रहा है। जब हुकूमत नहीं थी ऐसे ही हुआ है। अच्छा, ये सब आए हैं जब यहाँ पर आए थे, आपको याद है एयरपोर्ट जी, फिर लाहौर एयरपोर्ट पर जब इलेक्शन हो रहे थे 2018 में, तो कोई ऐसी बड़ी रवायत नहीं है कि बड़ी तादाद में लोग हुकूमत के खिलाफ निकले हों। हालांकि उस वक्त रुकावटें बहुत कम होती थी, अब तो रुकावटें भी हैं, लेकिन लोग तंग है सियासत से। इस जो सियासत आज मुल्क की है, लोग परेशान है और तंग है, सबसे तंग है, यकीन करें। आज हुकूमत भी नाकाम है, अपोजिशन भी नाकाम है। यहाँ किसी की कोई बात ना है, ना होने वाली है। क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, सियासत की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। सर ये पीटीआई की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और जो हालात इस वक्त पीटीआई के नजर आ रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया सामने, फिर सारी पार्टी की तरफ से वजाहतें भी आना शुरू हो गई, फिर कल ये भी इत्तलात आ गई कि खान साहब ने उनको सियासी मामलात से दूर रखने के हवाले से भी कह दिया है। फिर कहा गया कि जो रैली होने जा रही है, जो धरना होने जा रहा है, उसमें शिरकत भी नहीं करेंगी। फिर आज ये इत्तलात भी आ गई कि अली अमीन साहब और उनके दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज वो जलसे में या जो रैली निकल रही है उसमें मौजूद भी हैं। तो क्या अमली तौर पर पीटीआई चाहे कहती रहे कि वो घरेलू खातून है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया है पीटीआई को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। देखें, पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब हैं और नीचे अवाम है, वोटर है, वर्कर है, बीच में कुछ भी नहीं है। बीच में चेहरे बदलते रहते हैं, मुख्तलिफ आते हैं, और उनकी शनाख्त भी इमरान खान की शनाख्त की वजह से है। वो एक पार्टी एक शख्स पे बनी हुई है, ठीक। हाँ, बाकी चेहरे बदलते, आपने खुद देखा होगा पिछले 6-8 महीने अगर आप देखें तो 7-8 मुख्तलिफ चेहरे आए हैं, वो अब गायब हो गए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोगों का एक जो भी रिएक्शन समझें या नैरेटिव जो है वो इमरान खान पे ही बेस्ड था। सही। तो आपको कहीं पर भी बुशरा बीबी के कोई किसी किस्म के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं? खिताब भी कर रही हैं लोगों से, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पर यह भी कहा था, अब उसे आप धमकी कह लीजिए या खान का पैगाम कह लीजिए कि 5 से 10 हज़ार लोगों को लेकर आना है, एक एमएनए ने बाकायदा वीडियो भी देनी है, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर बाकायदा उनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। वो एक सिफरे की गलती होगी। 500 से 1000 होता है, 5000 से 10,000 कोई एमएनए नहीं निकालता, न निकाल सकता है। सही। तो वो छोटी सी गलती हो गई, लेकिन बात देखिए, वो भी उनकी भी जो मकबूलियत है वो भी इमरान खान से लिंक्ड है। अलहदा अपने ज़ात के तौर पर मेरा नहीं ख्याल के कोई शख्स वो कहीं स्टैंड करती है। सही। सर मुझे बताइए कि ये इमरान खान साहब की रिहाई है, सियासी इस्तेहकाम है, मईशत की बेहतरी है, हुकूमती टर्म है, ये सारी चीजें एक साथ मुमकिन है? ये मुमकिन है या नहीं है, मुल्क तो नहीं चल रहा ना। इमरान खान को अब जेल में भी रख सकते हैं, हुकूमत 5 साल पूरे भी कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने नहीं चलना, मुल्क ने तरक्की नहीं करनी, हमारी मुश्किलात में इजाफा ही होता जाएगा। ये बात मुझे बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह ये हुकूमत है, जिस तरह के हालात हैं, हुकूमत नहीं चल सकती, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आपको तब्दीली, यहाँ पर एक तब्दीली का लफ्ज़ ही गलत हो गया अब तो, लेकिन आपको
मिल बैठकर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि मुल्क हमने चलाना कैसे है, सब ने मिलकर, अपोजिशन भी हुकूमत भी। ये दोनों हिस्से होते हैं एक मुल्क में सियासत के। आप दुश्मनी में इसको नहीं बदल सकते, इसमें नफरत में नहीं बदल सकते, इसको बदले लेने में नहीं बदल सकते। आपने सब इकट्ठे मिलकर, तनकीद बिल्कुल हक है अपोजिशन का, और आज तो अपोजिशन के पास हुकूमत भी है, तो हुकूमत करके दिखाएं। आज पीटीआई हुकूमत ऐसी डिलीवर करती कि बाकी सारे सूबों में लोग कहते देखें जी पीटीआई ने ये काम कर दिया, या पीएमएलएन डिलीवर कर देती, या पीस पार्टी डिलीवर कर देती। आज तो कुछ भी नहीं है, अवाम तो हर जगह परेशान। मिसाली सूबा कहीं पर भी नहीं है, दुरुस्त कह रहे हैं सर। जी, मिसाली हुकूमत होती, देखें ये 11वां साल है, तीसरा टर्म है पीटीआई का 16वां साल है पीपल्स पार्टी का, और नून लीग भी काफ़ी अरसे। तो आज कुछ करें, कुछ मुल्क के हालात को दुरुस्त करें, अवाम की तकलीफ को दूर करें, फलाह दें इस मुल्क के अवाम को। सही। सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप फलाह की बात करें, और मामला तो ये हैं कि इस वक्त मोटरवेज हाईवेज बंद की हुई हैं, और पीटीआई जिस तरह की प्लानिंग के साथ आ रही है, ये 3-4-5 दिन का प्लान लेकर आ रहे हैं, और हुकूमत ने भी कुछ जो नोटिस हमारे सामने आए, जैसे स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो जो जहाँ पर हॉस्टल्स में रह रहे हैं वो 27 तारीख तक छोड़ दें, खाली कर दें उसे। तो हुकूमत का भी कुछ इतने ही अरसे तक का प्लान है बंद रखने का, और ऑब्वियसली अगर वो आ रहे होंगे तो हुकूमत मजीद बंद रखेगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सर एक और बड़ा जो मसला पड़ जाएगा वो ये कि अगर ये हाईवेज मोटरवेज बंद रही, पेट्रोल की किल्लत समेत हमें दीगर चीज़ों का मसला हो जाएगा एक शहर से दूसरे शहर आने में। सर इसको हल करने के लिए किसी को तो किरदार अदा करना पड़ेगा। क्या करें फिर? क्या अदलिया अपना किरदार अदा करे, या इदारे बीच में आए और फिर कोई सोल्यूशन निकाले, सॉर्ट आउट करे इसको? सर ना ही अदलिया का काम है, न इदारों का काम है, सियासत सियासी मामला है ना। हुकूमत खौफजदा है, हुकूमत, मैंने ज़िंदगी में इतनी खौफजदा हुकूमत नहीं देखी। भाई आपने 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पूरे हुए हैं, आपने 2/3 अक्सरियत से तरमीम की है आइन के अंदर, और आप एक जलसे से, एक जुलूस से खौफजदा हो गए कि आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया है जी। तो इसका वजह क्या है? वजह यह है कि अवाम में मकबूलियत नहीं है, मैंडेट नहीं है। खौफ क्या है हुकूमत को? खौफ ये है कि मकबूलियत नहीं है, मैंडेट नहीं है, मुल्क नहीं चल रहा, ये सबको पता है, लेकिन हम फिर भी ज़बरदस्ती हुकूमत पे कायम बैठे हुए हैं। आज कोई और रास्ता नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा इकट्ठे, मुल्क के मसाइल का एजेंडा बनाएं, हल करें उसको। ये जिस तरह हुकूमतें चल रही हैं या अपोजिशन चल रही है, ये मामला नहीं चल सकता। लेकिन सर मसला ये है ना कि दूसरी तरफ से अगर साथ बैठने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ से जो मुतालबात आ रहे हैं उस पर तो हुकूमत खुद यही कह रही है ना कि वो चाहते हैं कि जो लूटा हुआ मैंडेट है पीटीआई के मुताबिक वो वापस कर दिया जाए। तो वो बातें हम जगह पर है ना, रास्ता निकलता है ना, सियासत में रास्ता निकालना पड़ता है जी। आज मेरे ख्याल में सदर साहब जो हैं वो एक किरदार अदा कर सकते हैं कि वो, चूंकि वो पार्लियामान का हिस्सा है, हमारे मुल्क पार्लियामान के 3 हिस्से हैं, सदर, सेनेट और कौमी असम्बली, तो वो अपना किरदार अदा करें, इकट्ठा करें। ये सब वो जेल छोड़ कर आए, ये कुर्सियां छोड़ कर आए, बैठे एक जगह पर, आगे की बात करें। आज इस बात को छोड़ दें कि कौन जेल में गया है, किसने डाला है, क्यों डाला है, इन बातों को एक तरफ छोड़ दें। ये छोटी बातें हैं, सब जेल में गए, कौन जेल में नहीं गया पाकिस्तान में, उसका नाम मुझे बताएं। कोई क़यामत आ गई है जेल में? तो गुजारा करें। गलतियां माजी में अगर हुई हैं तो उनको दोहराने से मसला तो हल नहीं होगा ना। तो बैठे एक टेबल पर बैठे, मुश्किल काम नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बल्कि मुझे याद है पिछली दफा आपने मेरे प्रोग्राम में बात की थी कि जेल में तो जो लीडर होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। जी, अपोजिशन लीडर हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। अब आप देखिए, एक आदमी जेल में बैठा है जी, उसके पास कोई टेलीफोन भी नहीं है, वो ज़बानी पैगाम देता है, मुल्क आपका बंद हो जाता है। सर एक जो नेगेटिव पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो लीडरशिप है उनका, कि इस तरह के जलसों की, धरनों की, जिसमें पीटीआई एक्सपर्ट भी है, जब वो कॉल देते हैं तो जो बेसिकली इसका ईंधन बनाते हैं वो कारकुनान को बनाते हैं। अब देखें, जैसे ही मामला आगे बढ़ता है वैसी जो मेन लीडरशिप है, क़यादत है, या तो वो गिरफ्तार हो जाती है या वो रूपोश हो जाती है, और जो बेसिकली जो फेस कर रहा होता है वो कारकुन है। तो ये कारकुन के साथ मजाक नहीं है। सियासत हमेशा कारकुन ही करता है, लीडरशिप एक हद तक होती है, वो चंद लोग होते हैं, कुछ पुलिस पकड़ के ले जाती है, कुछ डर जाते हैं, कुछ रूपोश हो जाते हैं, तो आखिर जो ताकत होती है पॉलिटिकल पार्टी की, उसका कारकुन होता है। तो पीटीआई का कारकुन बाहर निकलता है,
ठीक। आज भी यहाँ हर चौक में प्रिजन वैन भी खड़ी हुई है, पुलिस भी खड़ी हुई है। मेरे ख्याल ऐसा कोई 50-60 हज़ार आदमी जरूर पुलिस का है, FC का, रेंजर का, कांस्टेबलरी के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो कुछ खतरा तो उनको है ना कि लोग निकल आएंगे जी। तो सर दहशतगर्दी का खतरा भी तो है, नेक्टा की तरफ से भी कल बताया गया। दहशतगर्दी जहाँ हो रही है हम उसको तो काबू कर नहीं सके। कुरम एजेंसी में क्या हो रहा है, किसी ने सोचा है? ये पिछले 1 महीने के अंदर KP के अंदर कितनी शहादतें हुई हैं जी। सिविलियंस की भी हुई हैं, फौज की भी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी हुई हैं। आप वहाँ तो कुछ कर नहीं सके। यहाँ कौन सी दहशतगर्दी? यहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो दहशतगर्दी होगी ना। जहाँ पर 60,000 पुलिस हो वहाँ कौन सी दहशतगर्दी होगी? ये हम हर चीज़ को मजाक बना लेते हैं। आपने वो खत जारी किया है कि हम पाकिस्तान के सारे मोटरवे ठीक कर रहे हैं 2 दिन के लिए। आपने देखा वो खत? जी जी। उसमें वो आखिरी डेट नहीं है, 23 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं सब मोटरवे पाकिस्तान के। मतलब हम पाकिस्तान के लोगों को शायद जाहिल समझते हैं, ये अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं जो ये बातें करते हैं। और लिख के जारी किया, भाई ना लिख के जारी करते कौन सा आपने किसी से पूछता है? इकट्ठा मेंटेनेंस शुरू हो गई है सबकी। लेकिन आप कह रहे हैं कि सदर साहब को अपना किरदार इसमें अदा करना मुझे चाहिए। आज सदर साहब भी नजर आते हैं तो फरीक बन गए हैं। सदर एक ऐसा ओहदा है, वो यकीनन एक सियासी जमात के चेयरमैन है, लेकिन कम से कम और जरदारी साहब महारत भी रखते हैं सर इसमें। जी, वो इस काम में बहुत। लेकिन सर एक उनकी अपनी जमात है, एक PMLN है, दोनों शीरो शकर हैं आपस में। PTI सुनेगी उनकी बात? नहीं, सुनना पड़ेगा। आप जब बनाएंगे ना जी, नेक नीयती से बनाए, एक मकसद के लिए बनाए। आप कहें कि हम ये सब ना वज़ीर-ए-आज़म भी ओहदे छोड़ के आएंगे और आप भी अपनी शिकायत जो है घर जेल में छोड़कर आए, यहाँ बैठकर आगे के रास्ते की बात मुल्क के लिए सोचा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद खान अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए सोचना चाहिए और उसके लिए सदर साहब एक किरदार अपना अदा कर सकते हैं। लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी शुक्रगुजार हूँ। खोसा साहब, पूरा दिन गुजर चुका है सर, 24 तारीख की आज की आपकी फाइनल कॉल थी, अब तो 24 तारीख मुकम्मल होने में 2 घंटे रह गए हैं। अभी तक कम से कम इस्लामाबाद में PTI की तरफ से मुझे कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ सर? लोग नहीं निकले, आप लोगों को निकाल नहीं सके, या तहरीक इंसाफ ने अपनी कोई हिकमत अमली चेंज की है? क्या हुआ है खोसा साहब? ये तो आपको नजर नहीं आ रही है। जितना इन्होंने जो है एक कंटेनर स्थान बना दिया है पाकिस्तान सारे को, आपको वो माशाल्लाह नजर नहीं आ रही है। जितनी डिप्लॉयमेंट इस्लामाबाद को जो उन्होंने सील कर दिया है लिटरली, और हमारा तो काफिले सब जगह से रवां दवा हैं और हजारों की तादाद में लोग जो है आ रहे हैं और उनको जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और हमारे बाकी तो पंजाब के लोगों को गिरफ्तार पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। वो बेचारा जो स्नीक करके आ रहा है वो भी अभी इंतजार कर रहा है कि ये जो है KPK का भी काफिला आ जाए ताकि वो वहाँ जो है इज्तिमा कर ले। आप जरा देखें तो सही कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या है। इन्होंने पाकिस्तान को लिटरली जो है बिल्कुल कंटेनर स्थान बना दिया है और इसी से आप अंदाजा करें कि हमारी तो जो कॉल है वो बड़ी जोर शोर से इनके नर्व्स के ऊपर सवार है और दुनिया सारी ये तमाशा देख रही है कि खान की जेल में बैठे हुए उसकी आवाज जो है, उसकी ललकार जो है, उसकी जो पुकार है आवाम की, किस कदर दिलों की धड़कन है और किस कदर उनमें पजीराई है। पंजाब का काफिला कहाँ पहुंचा है सर? उसे कौन लीड कर रहा है और इस काफिले में हैं कितने लोग? देखिए हर जगह मुकामी तौर पर अब वहाँ से जो मुल्तान से निकला उसके जो हामिद डोगर हमारा MLA, उसको जैन कुरैशी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है उनको। फिर भी उसके बावजूद हमारा जो है आगे रवां दवा है। सरताज गुल और दूसरे लोग जो है वो खानेवाल के आगे हॉर्न बब्बी जो है हमारा वो भी आगे से लेकर आ रहा है। और इसी तरह लाहौर से भी हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी सलमान अकरम राजा साहब हुए और हमारा नजर है वो लाहौर से वो भी रवा है। बाहर का आपको भी पता है जिस तरीके से छुप छुपा के वो निकल के पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और हर तरफ से हमारे जो है मियां वाली और बक्कर और खुशाब वाले तो जाहिर है कि डेरा इस्माइल खान के थ्रू ही उनको आना था, क्योंकि पंजाब की तो सरहदें इन्होंने सील कर दी हुई है। ना GT रोड जो है खुला है, ना ही मोटरवेज खुला है। इन्होंने तो बल्कि खंदक
देखें खुद। सर कुछ इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं कि आप लोगों ने कोई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, आप जरा इसको तवील करना चाह रहे हैं, इसी वजह से जो है ये पूरे एक हफ्ते तक एहतजाज चलता रहेगा और इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की जाती रहेगी, ऐसे ही स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं? ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है और देखते हैं कि ये कब तक रोकते हैं और कितना इनकी जो है इनके अंदर सकत है और किस तरीके से इन्होंने जो सारी पाकिस्तान की जो है पुलिस भी बुला ली है और इन्होंने कंटेनर्स भी जो है डिप्लॉय किए हुए हैं, इन्होंने बसें भी स्क्वीज कर दी हैं, इनके पेट्रोल पंप से जो है तेल गायब हो जाएगा, इनका तो खुद इन्होंने जो है चोक कर देना है, इनकी जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हमारी ये स्ट्रेटजी है, लेकिन ये इसकी जिम्मेवार वो खुद है, हमारी ये स्ट्रेटजी नहीं है। ये खुद जिस तरीके से हमें माने कर रहे हैं, हमारी तो हिदायत यही है कि जो है आप जितनी भी है इसको अबूर करके, हर्डल्स को अबूर करके पहुंचना है। ठीक है, अगर आप गिरफ्तारियां करते हो, जेलें भरते हो, तो हम भी देखते हैं कि आपकी कितनी जेलें जो है पाकिस्तान के अवाम को जो है वो मुकैयद कर सकती हैं। चले आप अपना ज़र्फ दिखाएं, हम अपनी हिम्मत जो होगी इस्तात। अच्छा गोसा साहब, आप तो इस मामले में बहुत आगे रहे ना, आपने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात कही कि इस वक्त पीटीआई को अगर लीडरशिप की जरूरत है तो अलीमा खान साहिबा को आगे आना चाहिए, बुशरा बीबी साहिबा को आगे आना चाहिए, उन्हें क़यादत करनी चाहिए। इनफैक्ट फिर आपकी पार्टी में से आपको ये भी कहा गया कि ये पीटीआई है, पीपल्स पार्टी नहीं है। इस वक्त हम सिचुएशन इस तरह की बनते हुए देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा भी हैं, बुशरा बीबी साहिबा भी हैं, कुछ तलकलामी वगैरह भी हो गई है। क्या समझते हैं आप, इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा को क़यादत करना चाहिए, लीड करना चाहिए? देखें, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब खान ये कॉल देता है कि अपना जो है ये अपनी मस्तूरात भी आए, आपके बच्चे भी आए, आपका खानदादा सारा आए, तो फिर जाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम भी उसी खान की कॉल पर एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन हम जा रहे हैं और खान की भी फैमिली सारी जो है वो पेश है। ये कहना, जिस तरह ये मैंने सुना इनकी वज़रा जो है फरमा रहे थे कि अपने तो जो है इनकी आ नहीं रही है, बुशरा बीबी आ नहीं रही है और पता नहीं ये वो वगैरह वगैरह, तो उन्होंने इसको गलत साबित कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर लोगों की बच्चे और फैमिलीज आती हैं तो खान की फैमिली भी जो है पेश होगी और हम भी आगे आगे चलेंगे। इसलिए किसी को ये शायबा ना हो कि खान या उसकी फैमिली जो है वो नहीं है, लेकिन क़यादत जो है सियासी लोग जो है जो उनके हैं, क्योंकि बुशरा बीबी सियासत में नहीं है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था, ना मैं कल थी, ना मैं आज हूँ, ना मेरा इरादा है सियासत में आने का। और खान मौरूसी सियासत के, आपको पता ही है कि खान जो है मौरूसी सियासत के खिलाफ है, इसलिए उसके विजन में और उसकी कोई जो है तब्दीली नहीं आई है। खोसा साहब, बुशरा बीबी की बहन ने ये बताया कि बुशरा साहिबा के लिए जो पीटीआई के लोग हैं वो चाहते थे कि वो जलसे में या जो एहतजाज या धरना जो कुछ आप लोग लेकर आ रहे हैं उसमें वो शिरकत करें। हालांकि उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ख्वाहिश थी कि वो बाहर ना निकले और बुशरा बीबी निकली साथ में। फिर उसके बाद हमारे पास ये इत्तलात भी आई कि सुबह वजीर आला और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। वो नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी निकले, लेकिन वो निकली। फिर उसके साथ साथ ये भी कुछ खबरें आई कि बुशरा बीबी चाहती थी कि जो केपी से काफिला निकल रहा है उसे लीड बुशरा साहिबा करें, लेकिन वजीर आला ने उन्हें यह कह के मना कर दिया कि इमरान खान साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए लीड मैं खुद करूंगा। मैं बिल्कुल बुशरा बीबी के साथ था, मैं अब भी हूँ उनके यहाँ पेशावर से ही, और मेरे सामने ये कोई ऐसी बात नहीं हुई। अलबत्ता ये जरूर थी कि उनकी तबाह नासाजी की वजह से हमने उन्हें मशवरा बिल्कुल ये दिया कि आप की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और ये जो इन्होंने केसेस भी आपके खिलाफ दर्ज किए हैं तो मुनासिब शायद ना हो आपका जाना। लेकिन उन्होंने कहा जब खान ने ये कह दिया है कि जो है बच्चे लोगों के और भी उनकी मस्तूरात निकले और उनके सारे निकले, तो अगर लोगों की खानवादे को हम अपील कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं पीछे रह जाऊं। मैं भी खान की जो है एक वर्कर के तौर पर, एक उसकी घर वाली होने के नाता से खान की फैमिली भी जाएगी और इसलिए उसने कहा कि खान की फैमिली अपना आगे जाके अपने आप को जाहिर करेगी और लोगों के लिए एक मशअल राह बनेगी। सही सही, आप कह रहे हैं कि आप भी साथ ही मौजूद हैं, तो फिर कौन कौन साथ है मैं जरा इस पर भी बात करूंगी। कोसा साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप साथ ही मौजूद रहिए, ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। लतीफ़ खोसा साहब साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त पेशावर से जो काफ़िला निकला हुआ है उसके साथ बता रहे हैं कि मौजूद हैं। तो इस वक्त मुझे बताइएगा, बुशरा बीबी भी एहतजाज का हिस्सा हैं, काफ़िले में मौजूद हैं, उनके साथ कौन कौन है गाड़ी में? क्या बुशरा बीबी की बहनें भी साथ हैं? नहीं, उनकी बहन नहीं है, मशाल है उनके साथ, तो ड्राइवर है उनके साथ, हम लोग हैं उनके साथ, 4 ही लोग हैं, 4-5 जाहिर है गाड़ी में, कोई बस में तो है नहीं वो, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। बहनें उनकी अलबत्ता हलीमा खान वगैरह उधर से आ रही हैं, वो उधर लाहौर से और उधर से आ रही हैं। तो मुझे अभी उनकी डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, लेकिन बहनें भी उनकी शामिल हो रही हैं, इसलिए वो सभी पहुंचेंगे। और कोई ऐसी ये खबरें बिल्कुल गलत है कि अली अमीन गंडापुर साहब के और उनके दरमियान कोई ऐसी तलखलामी हुई है, होने का कोई तसव्वुर भी कर सकता है। लेकिन गंडापुर साहब जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है शायद वो ऊंचा जरा उनकी आवाज है, उनका फोन बॉक्स जरा जो है काफी भारी भरकम है, जो कि एक चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए, तो वो उस अंदाज से हमें सूट करता है। उनकी वो जबिल्लत जो है, उनकी वो आवाज में गरज और कड़क, और उनकी जो है वो बाजू का ऐसे लगता है शायद कि वो कोई ऐसी तनकीक वाली बात हो। अच्छा खोसा साहब, अब क्योंकि बुशरा साहिबा इस काफिले का हिस्सा हैं, तो क्या ये भी इम्कान है कि वो फिर खिताब भी करेंगी कारकुनान को मुतारिक करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए इस काफिले से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मगर बाहर क्या उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो उन्हें कोई रोक तो सकते, कौन क्यों रोके कोई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरा जाती ख्याल ये है कि वो चूंकि खुद कहती हैं कि मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान की पैगाम्बर के तौर पर उनका पैगाम पहुंचाया है, वो उन्होंने पहुंचा दिया पैगाम, बाकी तो जाहिर है कि सियासी क़यादत का काम है, और अली अमीन गंडापुर साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं, उसकी वो सदर है खैबर पख्तूनख्वा सूबे के, जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वही उसकी क़यादत कर रहे हैं। अच्छा खोसा साहब, ये फरमाइएगा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हुकूमत ने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पीटीआई मुसलसल ये कह रही थी कि ये फाइनल कॉल है, अगर लोग वाकई निकल आते, लाखों की तादाद का मजमा होता, तो वो चाहे पंजाब हो चाहे केपी हो, रुकावटें तो लोग खुद ही हटा देते। ऐसे में कोई भी हुकूमत रियासत अपनी आवाम पर तो चढ़ाई नहीं करती। तो सर आप समझते हैं, आपको नहीं लगता कि आप लोग कारकुनान को निकालने में ही नाकाम हो गए, वरना सूरत हाल ऑब्वियसली बहुत मुख्तलिफ होती? ऐसी बात नहीं है, आप देखते तो जाए, ये जरा 2-4 दिन जिस तरह ये लोगों को पता चलता है कि ये हुआ है, जब लोगों को ये पता चलता है कि ये मैसूर हो गए हैं, लोगों को पता चलता है कि बुशरा बीबी उनकी बीवी या हलीमा खान उनकी बहन और दूसरे खानवादे के लोग भी जो है इस तरह है, लोगों की देखिए, जब लोगों को आप क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं लोगों की ताकत को, ये लोगों की ताकत का मजहर हो जाएगा, ये नौबत भी आ जाएगी जो आप फरमा रहे हैं। तो जबिल्लत माशाअल्लाह हम देख रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब की, और हम देख रहे हैं जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब जिस तरह से लू फिर रही है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, उनकी जबान जो है वो अगर शाइस्तगी के दायरे में रहे तो फिर हमसे तवक्को ये ना करें कि हम भी उनके लिए कोई शुभ ख्यालात का वो इजहार करेंगे। बेहतर है कि जब वो फितना और इस किस्म की बातें करती हैं तो इससे एतराज करें। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो है इमरान खान है, सबसे बड़ी पार्टी जो है पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, ये क्यों इश्तियाल दिलाती हैं आवाम को जो है इस किस्म की बातें करके। और मैं दूसरे भी सुन रहा था आपके टॉक शोज में, हैरत होती है, कम से कम भाई आप जरूर तनकीद कीजिएगा, आपका हक है, आप सियासी मुखालिफत की हद तक जाए, लेकिन जब आप जो है बिलो दी बेल्ट हिट करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो आपको भी फिर शायद बर्दाश्त ना कर सकें, तो उतना करें जितना आप खुद बर्दाश्त करें। खोसा साहब, आखिर में मुझे ये भी बताइए सर, आप लोग जो मुतालबा लेकर आ रहे हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा है, कुछ खबरें इस तरह भी आ रही थी कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात करने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। सर अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, आप लोग इस्लामाबाद आकर बैठ जाते हैं, उससे भी इमरान खान कैसे रिहा होंगे सर? इमरान खान की रिहाई जो है वो जाहिर है कि लोग रियासत अवाम है, जब अवाम की ख्वाहिश होती है तो रियासत के आगे वो जब मुक्के दिखाता था जनरल परवेज मुशर्रफ, देखिए अब मेरी ताकत, और जब अवाम निकली है तो फिर वो खशो
खासाक की तरह बह गया और उसको जो है दयार गैर में जाना पड़ा और फिर वो वापस अपनी जिंदगी में नहीं आ पाया। तो ये जब देखें अवाम का जब गैज़ो गज़ब और गम और गुस्सा और जो है उनकी ख्वाहिशात की तर्जमानी इस तरह से होती है तो फिर अदालतें भी जो है काफी उनका एटीट्यूड बदल जाता है और हुकूमत की भी जो है वो जो फिस्तायत है उसमें लामाला वो ब्लंट हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि सारा माहौल बदल जाएगा अनकरीब। आप देखें वैसे हमने जो बातचीत की है खान साहब ने कह दिया है कि हमारी तहरीक भी चलती रहेगी और अगर कोई हमसे जो है वो एंगेज करता है तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लतीफ़ खोसा साहब। प्रोग्राम में से हम गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि वो भी उस काफिले का हिस्सा है जिसमें बुशरा बीबी भी हैं, जिसमें अली अमीन गड्डापुर साहब भी हैं और दोनों में से कौन लीड कर रहा है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जब इमरान खान साहब अपने लोगों से बात करेंगे तो शायद वही बता सकते हैं। मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब। सर सबसे पहले तो क्योंकि आज फाइनल कॉल है पीटीआई की, तो ये कामयाब हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग है या स्ट्रैटेजी है कि 27 तारीख तक इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होना है क्या? बहुत शुक्रिया। बेसिकली इसका सवाल का जवाब तो मैं इस तरह नहीं दे सकता कि कामयाब हुए या नाकाम हुए, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के जो अरेंजमेंट थे उसको देखते हुए और प्लस जो इनकी कॉल थी पीटीआई की और जिस तरीके से इन्होंने एक फौरी तौर पर कॉल दे दी विद इन 2 मंथ्स और इस कॉल को तो उन्होंने 1 हफ्ता भी नहीं दिया लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब हो सकेंगे। और जो मेजरमेंट गवर्नमेंट ने इस दफा किए हैं, अगर ये कहते हैं कि ये इनकी फाइनल कॉल है तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी फाइनल कॉल के समझ के ही अरेंजमेंट किए हैं। अगर इनमें से कोई शख्स आता है और जिस तरह के ऐलानात गवर्नमेंट ने किए हैं कि जी इनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक किए जाएंगे, पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे, तलीमी असनाद के ऊपर उन्होंने बात की है और फिर जो नॉन बेलेबल अरेस्ट जो हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं कि बार बार की कॉल और कॉल के मकासद क्या है। जो मकासद इन्होंने बताए वो तो नहीं लगता कि उन मकासद को लेके ये धरना देने आ रहे हैं। और ये जो बार बार का धरना एक प्रोविंस से निकल के पूरी प्रोविंस की गवर्नमेंट मशीनरी लेके, मैं समझता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए। ये किस मुल्क में हुआ है वो बताइए। ये नेबर कंट्री है हमारे साथ इंडिया, 47 स्टेट्स है। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी और बार बार ऐलानात कर रहे हैं? तो ये चीजें, ये अगर ये अंडरमाइन करना चाहते हैं पूरी रियासत और रियासत की अदारों को, तो वो इस तरीके से नहीं होगा। उन्होंने भी मेरे ख्याल में ये सोच लिया है कि इस दफा इनको ऐसा एक लेसन दिया जाए कि आज के बाद कोई इस्लामाबाद पे इस तरीके से चढ़ाई ना करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मकासद और ये जो बातें अभी आपके शो में भी कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई होगी। ना ये इस्लामाबाद आगे धरना दे सकेंगे, ना इनको कोई देने देगा। सही। सर पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि भी कहा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये हुकूमती वज़रा से ऊपर के लेवल के मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये सारे दावे मुज़ाकरात हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, ये सारे दावे पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं सर? ये तो इमरान खान तो पहले दिन से मुज़ाकरात चाह रहा था और ये चाह रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे से बात करे। ये उनको अंडर प्रेशर भी ला रहे हैं, उनके नाम भी ले रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम भी चलाई हुई है इंटरनेशनली, लोकली, सोशल मीडिया पे। और ऊपर से कहते हैं कि मुज़ाकरात भी करें। देखिए मुज़ाकरात जो हैं वो अंडर प्रेशर किसी से नहीं हो सकते और ये रियासत है और रियासत के अदारे हैं। आप रियासती अदारों को या रियासत को अंडर प्रेशर करके ये धरने और लॉन्ग मार्च की धमकियां दे के आप समझते हैं कि आप उनको टेबल पे ला सकेंगे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। आपने डायलॉग तो एक दिन होने हैं, लेकिन ये साहब कहते हैं कि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग नहीं करने, मैंने तो एस्टैब्लिशमेंट से करने, और वो इससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी डिमांड सिर्फ एक है जो कि मैं समझता हूँ बहुत जेन्युइन है कि 9 मई के वाकयात पे आप माफी मांगे और कहें कि ये आइंदा नहीं होगा और जो हमने किया वो गलत किया। और जो लोग जेल में बैठे हैं इनकी वजह से, उनका बेचारों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। पीटीआई तो मजे में है, बाकी सारे नए लोग आ गए, पुराने फारिग हो गए। तो ये इमरान खान ने इस पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। आप देखिए ये जो
अपोजिशन लीडर बन गए, उमर अयूब, गौर, ये वो, इन बेचारों की क्या वैल्यू? ये मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते क्योंकि पीछे से जो उसने कहना वो होना है और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। ये बुशरा बीबी ने ऐलान किया, ऐलान तो अपोजिशन लीडर को करना चाहिए था, और जो चेयरमैन बने हुए हैं गौर साहब उनको करना चाहिए थे, ये खातून पता नहीं कहां से आ गई। तो मकसद ये है कि ये एक गिरोह है, ये एक ऐसा गिरोह है जो स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा पाकिस्तान में, और ये समझता है कि मैं सारी रियासत को हॉस्टेज बना लूंगा और अपनी टर्म्स पे ले आऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये न्यूक्लियर पावर है, 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये एक बंदे के आगे रियासत नहीं झुकेगी और ना झुकना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ ये जो आप बात कर रहे हैं एक बंदे के आगे रियासत नहीं झुकेगी और झुकना भी नहीं चाहिए, अब बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि इस सारे की सिचुएशन को देखते हुए हुकूमत ने कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही एहतमाम नहीं कर डाला? क्या खौफजदा हो गए थे क्योंकि इतना शोर डाल दिया, हर तरफ पकड़ धकड़ का आगाज हो गया, सड़कें बंद कर दी गई, सदाकत अब्बासी साहब वो पकड़े गए, बाराती पकड़े गए, सदाकत अब्बासी कह रहे मेरा तो धरने से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने घर जा रहा था। तो सर आने वालों की इतनी तैयारी नहीं कि वो बंदे मोबिलाइज करके निकाल सके, और हुकूमत ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही तैयारी करके रख ली? नहीं, देखिए हुकूमत जो है उसका ये फर्ज है कि वो अपनी तैयारी करे। ये इमरान खान भी यही कर रहा था और इससे पहले हुकूमतें भी यही करती थी। तो मकसद ये है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना है, उन्होंने पब्लिक सेफ्टी को देखना है जरूरत से ज्यादा, क्योंकि पिछली बार इनको बहुत ढील ली गई, मैं समझता हूँ गलत था। इस दफा उन्होंने पक्की तैयारी की है, जो पकड़ा जाएगा वो छूटेगा नहीं, जो पकड़ा जाएगा आईडी कार्ड कैंसिल होगा। मैं तो अपील करता हूं उन लोगों से जो मासूम लोग हैं, इसके बहकावे में आगे हैं, उनको अपना मुस्तकबिल देखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ये फ्रॉडी लोग हैं, ये मॉरली करप्ट लोग हैं, ये मॉरली फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं, दोनों मियाँ बीवी। इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप मुल्क की खातर आपको जरूर एहतजाज अगर आप किसी इशू पे करना चाहते हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये फ्रॉडी लोगों के कहने पे अपना मुस्तकबिल खराब ना करें, अपने मुल्क को तबाह ना करें, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को तबाह ना करें। देखें ये फौज है, फौज को अंडरमाइन करना, उनके नाम लेना, उनके पीछे इंटरनेशनल साजिश के तहत लगा हुआ है। भाई उसी फौज ने तो आपको लाया था, वो जनरल फैज ही तो आपका माई बाप था। आप कहते थे मैं एक पेज पे हूं, एक पेज पे हूं, जैसे ही हुआ फिर कहा जी बाजवा इन्वॉल्व हो गया मेरी गवर्नमेंट कराने पे, वो डोनाल्ड लू इन्वॉल्व हो गया, अभी वो माई बाप बन के उनको लेटर लिख रहा है। मतलब यही वो आदमी है जो मुंह पे झूठ बोलता है, लीडर मुंह पे झूठ बोले, एक जगह खड़ा ना शायद वही पैम्परिंग मिस की जा रही है ना। सर मुझे ये बताइए, अभी आपने सुना भी लतीफ खोसा साहब भी साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि ये हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और वो पूरा 1 हफ्ता लग सकता है। अब उससे पहले ही 2 दिन पहले ही हुकूमत ने सड़कें बंद की हुई हैं, हाईवेज मोटरवेज को बंद किया हुआ है। अब ऑब्वियसली अगर ये 1 हफ्ते का प्लान करके पीटीआई आ रही है तो फिर हुकूमत भी बंदिश रखेगी, और इस तरह से तो फिर सर पेट्रोल नहीं पहुंच सकेगा, जो अशिया खुरोनोश है वो नहीं पहुंच सकेंगी एक शहर से दूसरे शहर। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर क्या गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? देखिए 1 हफ्ता तो नहीं, ये 1 हफ्ता खुद भी सरवाइव नहीं कर सकते। ये ऐसी खोसा साहब ने हवा में बात कर दी है, 1 हफ्ता ये सड़कों में रह के सरवाइव कर लेंगे, इनको पेट्रोल मिल जाएगा, इनको खाना पीना मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है, 1 हफ्ता नहीं है, गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्लान किया होगा। ये आप देख लीजिएगा, कल इनका नज़ारा मुख्तलिफ होगा। आपने एक सवाल खोसा साहब से नहीं किया, वो आपको करना चाहिए था कि खोसा साहब आप उसके साथ तो आ रहे हैं, तो बताइए आपकी करंट लोकेशन क्या है, आप कहाँ पहुंचे? आप तो सुबह से निकले हुए हैं, तो 2 घंटे का रास्ता है, आप पहुंचे कहाँ हैं? ये बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे पंजाब का, ये मैं आपको बताऊं, जितने अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, और ये करेंगे तो ये बहुत मुंह की खाएंगे। गवर्नमेंट ने भी ये सोचा है वंस फॉर ऑल इस इशू को पीटीआई और कोई और अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करता है तो वंस फॉर ऑल उनको ऐसा सबक सिखाया जाए। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि पंजाब के काफी करीब ये पहुंच गए हैं। मुझे बताइए कि बुशरा बीबी का भी तस्करा निकला, पहली बार वो पीटीआई के एहतजाज में शरीक हो रही हैं। कल सारी पार्टी पीटीआई की एक ज़बान थी कि क्योंकि वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। अलबत्ता बाकी तमाम मस्तूरात से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जरूर शिरकत करें। अभी खोसा साहब भी यही कह रहे थे। इससे पहले सर वो मुलाकातें भी करती रहीं, उन्होंने बाकायदा तौर पर खान साहब
के पैगाम के तौर पर एक खिताब भी किया, बाकायदा धमकियां भी लगाई, 5 से 10 हज़ार लोगों के आने के बारे में भी बताया। फिर उनका एक वीडियो स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल आ गया सामने। आपने बड़े करीब से देखा है उन्हें। सर, पार्टी क़यादत के दरमियान क्या इस वक्त कुर्सी की जंग छिड़ गई है? बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान, अलीमा खान साहिबा के दरमियान, या अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान? ये पूरी इन्वॉल्व है। पैसे फरागोगी इन्होंने, बुजदार ने, इन्होंने करप्शन नहीं की। ये जो तोशा खाना की जो सारी चीजें हैं वो कहाँ हैं? मकसद ये है कि इसी औरत ने क्राइम पे लगाया इमरान खान को। जो टिकटों के पैसे 3.5 अरब मिले वो किसके पास है? इसी के पास है ना। अच्छा, ये कहती है जी खातून ना आए, चलो इसके बच्चे आ जाते, इमरान खान के बच्चे आ जाते। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी मैं सियासत में नहीं हूं। भाई सारी सियासत तो आप कर रही हैं। आपने ऐलान किया 24 तारीख का, आपके मौकलात ने बता दिया कि जी नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जनरल फैज को भी बता रही थी, अगर आपको याद हो, वो भी नवंबर का महीना था कि जी फैज नवंबर के महीने में ISI DG का चार्ज नहीं छोड़ेगा। तो ये जो इनका जो दकियानूसी काइंड ऑफ जन और भूत और ये सारे जो अमलियात हैं, ये पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर, मैं हैरान हूं कौन लोग इनको फॉलो करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये पूरी पार्टी इन्होंने फारग करवा दी अपने हाथ पे कंट्रोल लेके। हाँ, उनकी अगर सिस्टर्स आ रही हैं तो वो समझ आती है कि वो उनका भाई है। भाई कैसा भी हो, बहनों के लिए भाई होता है। तो मैं उनको तो ब्लेम नहीं करूंगा, वो उनका तो भाई है, वो बेचारी आएंगी, वो जेल भी जाएंगी, वो करेंगी। लेकिन ये जो खातून कह रही है जी मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ऐसा बयान दिया हमारे ब्रदरी कंट्री के बारे में जहां से आपने सारा चोरी किया, तोशा खाना। तो मकसद ये है कि लोगों को सोचना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसे अनासर ने PTI फर्क कर दी। ये पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं रही, ये गरोसा है जिसका फैसला सिर्फ ये और वो जेल में बैठा हुआ शख्स कर रहा है। किसी की तो सही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन बेग साहब साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन अब मैं बात करूंगी क्रिकेट के मैदान से। पाकिस्तान के लिए जो पिछले दिनों खुशखबरियां आ रही थी वो बड़ी आर्जी साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया में ही 22 सालों बाद वनडे सीरीज में शिकस्त देने वाली हमारी कौमी क्रिकेट टीम पहले T20 सीरीज में उसी ऑस्ट्रेलियन टीम के हाथों क्लीन स्वीप हुई और अब जिम्बाब्वे पहुंचकर आज खेले गए पहले वनडे मैच में ही रिजवान 11 शिकस्त से दो चार हो गए। एक रोजा मैच में टीम जिम्बाब्वे ने 206 रन का टारगेट दिया, जिसके ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स के 6 खिलाड़ी सिर्फ 60, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 60 रन पर पवेलियन लौट गए। फिर जो रही सही कसर थी वो बारिश ने पूरी की, जो बड़ी जमकर बरसी। ना रुकने वाली बरसात के बाइस मैच को ख़त्म करना पड़ा, तो DLS मेथड पर जिम्बाब्वे 80 रन से फातेह करार पाई। इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे ने 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान टीम पर बढ़तरी हासिल कर ली। अब दूसरी तरफ 3 महीने बाद पाकिस्तान में शेड्यूल है ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जो कि अब तक खटाई में पड़ी हुई है। फरवरी 2025 में शेड्यूल चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया के पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार के बाद खदशात का शिकार हो चुकी है। आमतौर पर ICC को किसी भी टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान 100 दिन पहले करना होता है, ताकि जो इंतजामात हैं और ब्रॉडकास्टिंग के मामलात हैं वो तय हो सकें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि जिस शेड्यूल का ऐलान नवंबर के शुरू में पहले हफ्ते में ही हो जाना चाहिए था, वो आज 24 नवंबर तक भी अनाउंस नहीं हो सका है। खबरें आ रही हैं कि इंडियन बोर्ड से बातचीत के बाद ICC अपना एक वफ्द पाकिस्तान भेजने की तैयारी में है, जो PCB को एक मैच के लिए इंडियन टीम की पाकिस्तान आमद के बदले हाइब्रिड मॉडल पर मनाने की कोशिश करेगा। और साथ ही ये खबरें भी फिर कल से आना शुरू हो गई हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से राब्ते के ख्वाहिशमंद हैं। इस सिलसिले में वो दुबई में ICC हुक्काम से भी मिले हैं, जिसके बाद 26 नवंबर को ICC का चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हंगामी इजलास तलब करने की खबरें भी हैं। यहाँ दिलचस्प और अफसोसनाक बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान ना आने पर कोई सवाल नहीं होगा, और ना ही अब तक ICC ने PCB को इंडियन बोर्ड के पाकिस्तान ना आने की कोई तहरीरी वजह बताई है। इससे भी ज़्यादा जो अजीबोगरीब बात है वो ये है कि इस इम्कानी ICC हंगामी मीटिंग का अभी तक PCB को ही पता नहीं है। PCB ज़राए कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक किसी मीटिंग की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस तमाम सूरत हाल पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पहले ही 2 टोक बता चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी तो पाकिस्तान ही करेगा, और अगर टीम इंडिया नहीं आती तो फिर इसकी जगह टीम श्रीलंका को शामिल किया जाएगा। इस मामले पर ICC की बेबसी ने ब्रॉडकास्टर्स को भी हैरान कर दिया है, बल्कि हैरानी से ज़्यादा उन्हें परेशान कर दिया है।
जो इस पूरे इवेंट के अहम स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने 22 नवंबर तक इवेंट का शेड्यूल जारी करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को डेडलाइन दी थी, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मुंशी बने आईसीसी ने उनकी भी नहीं सुनी है। लेकिन इंडिया की चाकरी आईसीसी को बड़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स उनके राइट्स के मुताबिक पाक इंडिया मैच न होने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में फरोख्त किए थे और इस यकीन दहानी के साथ फरोख्त किए थे कि इस दौरान आईसीसी इंटरनेशनल इवेंट्स में पाक इंडिया मैचेस लाजमी होंगे, जिससे ब्रॉडकास्टर्स को भारी कमाई होती है। अब अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिस पर यही फिर ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी को काफ़ी बड़ा कानूनी झटका भी दे सकते हैं। इस तमाम मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उसूली और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, बहरहाल इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो आईसीसी तक को अपने इशारों पर नचाता है, पाकिस्तान के सरूप को देखकर अब वो खुद बेचैनी में करवटें बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।